फिर साहब, दो तीन चीजें चल रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं वो भी आपकी नजर में है। फिर जो डोनाल्ड लू ने कल स्टेटमेंट दे दी, वाज़े तौर पर बता दिया कि जो रॉ है वो रोग असैसिन विंग है नरेंद्र मोदी का, जो बुचर ऑफ गुजरात जिसको कहा जाता है। और दूसरा, इंडियन मीडिया जो है वो ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो क्लैशेस चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज रीपिंग व्हाट इट सोड। इस स्टेटमेंट को सर कैसे देखते हैं? और जो इस वक्त जो डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट है, इस पे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, लेकिन ये हम कब तक जो है दुनिया क्यों नहीं इन चीजों को वाज़े तौर पर समझती कि इंडिया इज अ रोग स्टेट? देखें जमीर अदा साहब, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, एवरीबॉडी नोज कि इंडिया इज अ रोग स्टेट। नरेंद्र मोदी जो है ये पूरे इस रीजन में टेररिज्म कर रहा है, बल्कि अब ग्लोबल टेररिज्म की तरफ चला गया, जिसने कनाडा में सिख लीडर्स को मारा है। फिर यूनाइटेड स्टेट ने, कल डोनाल्ड लू ने खुद कहा जी कि मारा, हमें बड़ी तशवीश है। लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान में जो वो टेररिज्म कर रहा है बलूचिस्तान के रास्ते से, BLF उनकी लीडरशिप कहती रही है कि हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे। इशू ये है कि क्या दुनिया के अपने इंटरेस्ट, और फिर आप बात करते हैं बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स की चैंपियन, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। यही अगर पाकिस्तान में हम जो दहशतगर्द हैं उनको सजाए मौत देते हैं, उस पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। व्हाट इज हैपनिंग पैलेस्टाइन आपके सामने है। ये दो रुखी पॉलिसी अब खत्म होनी चाहिए। इट इज़ वेरी अनफेयर कि जिस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है इंडिया, उसको अमेरिकन प्रॉक्सी यूज़ करते हैं चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, CPEC के खिलाफ, और वो बलूचिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं, दुनिया को पता है। उसके बाद ये आप दुनिया को अभी 2+2 का ग्रुप बना हुआ है, वो एक अमेरिका ने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इनको उसकी ज़रूरत है साउथ चाइना सी के अंदर, जहाँ पर चाइना से उनके काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं, वो हालात हैं जिसकी, और फिर एक बहुत बड़ी तजारती ब्रिगेडियर साहब, आपने ये सारी चीज़ों को देखें तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया कि यूएस जो है वो इंडिया को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, और फिर उस टाइम पे डोनाल्ड लू जो है वो बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर रहा है कि इंडिया इज अ रोग स्टेट। मतलब जाहिर बात है, रॉ इज अ रोग असैसिन विंग। तो मतलब ये क्या है? मतलब दिखाना कुछ और करना कुछ। देखें, यही तो अफसोस की बात है कि रोग स्टेट है तो रोग स्टेट को नुकेल डालें, उसको रेंज डालें, उसको कंट्रोल करें, आप उस पर सैंक्शन लगाएं, आप उसको लेके जाए FATF में लेके जाएं, वहां जाके पता चले कि ये क्या वहां पर दुनिया में फाइनेंशियल टेररिज्म भी कर रहा है। पाकिस्तान ने कितनी दफा डोजर दिए हैं, किस किस मौके पे हमने डोजर दिए हैं, और ये इनका जो गुलभूषण यादव है, किसको नहीं पता कि उसने क्या किया, और दुनिया में वो इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको प्रूफ किया कि ये इंडियन था, सर्विंग नेवल कमांडर था। लेकिन आपके इंटरेस्ट, लेकिन ये चीजें सोचने की हैं, इसीलिए दुनिया में टेररिज्म बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों में रिजेंटमेंट आती है। जब उनको कुछ उनके मसाइल हल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जो कश्मीर में ये इंडिया जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से इनके पास अपनी कोई 22 स्टेट में एंसलाइट मूवमेंट चल रही हैं, वो आज़ादी की मूवमेंट चल रही हैं। दलित को क्या कर रहे हैं? मणिपुर आपके सामने है। उसके बाद ये एक और जगह पर जहाँ में मुसलमानों को मारा जाता है, उनको कहा जी घरों से निकल जाए, यहाँ से चले जाएं। ये चीज़ें दुनिया को नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका एटीट्यूड है, दिस नीड टू बी चेंज। और इसके लिए अमेरिका को यूनाइटेड नेशन को फाल करना पड़ेगा। वाई यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी? ताकि दुनिया के मसाइल खत्म हो, लड़ाई झगड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में ये जो झगड़े फसाद करने के लिए 5-6 अगर तनाज़र खत्म हो जाए तो दुनिया बड़ी पीसफुल हो जाएगी। पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशू है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में व्हाट इज हैपनिंग, यमन में क्या हो रहा है, दीस थिंग्स आर देयर। अगर आपने अपने असले चलाने हैं, अपने मंडियां चलानी है, असला की फैक्ट्री चलानी है, ह्यूमन रिसोर्सेज तो आप कुर्बानी नहीं दें। तो आई थिंक इसके लिए पूरे आलम इस्लाम को हमारा कसूर है। इस्लामिक ममालिक 1.5-2 अरब लोग हैं। इफ दे स्टैंड यूनाइटेड, नोबडी कैन लुक टुवर्ड देम। आपने यूरोपियन यूनियन की तरह, नेटो की तरह, व्हाई डोंट यू हैव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? पैसा आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, टेक्निकल रिसोर्स आपके पास है, मैन पावर आपके पास है। व्हाट इज सो लैकिंग? आपको ये दुनिया में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम, इस लेट्स गो सम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए ये हमें करने की जरूरत है। और इंडिया को लेसन दिलाने के लिए पाकिस्तान को फिर भी
अपना डोजियर दोबारा बनाएं। बिल्कुल सही है। हमने अमरीकी रोल और डोनाल्ड लू ने जिस तरह वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दे के मतलब एटलीस्ट अभी दुनिया की आंखें या यूनाइटेड नेशंस की आंखें नहीं खुलें तो अफसोस की बात है। अब जो मामला हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर चल रहे हैं, आज दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उन्होंने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दी कि 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वाज़े तौर पर उन्होंने फिर दोबारा बताया कि जी 12 मरतबा काबुल को यह बताया गया है कि सरहद जो है वो उनकी अफगानी जो अफगानिस्तान की साइड है वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो क्यों नहीं समझ पा रहे, सुन क्यों नहीं पा रहे, और बाकायदा रिटेलिएशन हो रही है, वहाँ से भी हमले हो रहे हैं, हमारी चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं। जमीर देखें, ये पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को ये कहा है कि देखें हम आपसे क्या डिमांड करें, जस्ट ओनली वन सिंपल थिंग, जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था उसको ऑनर करें। आपने कहा था हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? चाहे आपकी आइडियोलॉजी टीटीपी की और आपकी एक है, वट एवर इट इज, आपकी कमिटमेंट है, आप इसका मतलब टेररिज्म को खुद फैला रहे हैं। इनके अफगान गवर्नमेंट में, इंटरम गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर टीटीपी भी है, दाइश भी है, खुरासान ग्रुप जो है, BLA, BLF, फिर वो वेपन एमुनिशन अमेरिकन छोड़ के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको आप कंट्रोल करते, आपने खुला इनके हाथ में दे दिया। और आज आप देखें कि किस तरीके से वो वेपन एमुनिशन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अफगान बाशिंदे वो आ रहे हैं। ये चीज़ें हमने सिर्फ एक डिमांड की हुई है और आप पाकिस्तान क्या कुछ उनके लिए करते हैं। आई थिंक आई नीड नॉट टू टेल यू, वी ऑल नो कि हम उनके लिए क्या कुछ करते हैं। इसलिए ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। कम से कम उनको ये चाहिए था कि अभी ये तो कहीं हम अपनी डेलीगेशन भेजते हैं या पाकिस्तान को इनवाइट करें और बैठ के बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों को थ्रेट है, ये दोनों मुल्कों की प्रॉब्लम है। आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, नॉर्दर्न साइड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है, आपको दुनिया फंड नहीं दे रही है, आपको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉल्यूशन आपकी हो रही है। इसलिए पाकिस्तान ने ये मजबूरन जाना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, अगर पहले उनको बता दें, उनको कहें कि हम आपके साथ इकट्ठा ऑपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं, हम आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने अफगान भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, पश्तून दोनों तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कम से कम हम अपने जवानों को, सिविलियन शहीद नहीं करवा सकते। एनफ इज एनफ। ये चीजें बड़ी क्लियर इन्फॉर्म को बताने की जरूरत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आज से नहीं, जिस तरह आपने कहा दोहा राउंड से ये बातें शुरू हुई, जब बाकायदा काबुल की हुकूमत बनने जा रही थी उस वक्त भी हुआ, लेकिन चलें हम आज दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपके वक्त